सो हे गाइस, दिस इज वर्क एनर्जी पावर लेक्चर 3 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। आई होप आपने मेरे पहले के लेक्चर्स देखे होंगे। तो स्प्रिंग के बारे में आप लोगों ने एलएलएम में पढ़ा ही, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस कुछ पॉइंट्स में लिख दिए। स्प्रिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ एस वेक्टर। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है माइनस के एक्स वेक्टर। माइनस ये सिग्निफाई करता है कि फोर्स जो है x के अपोजिट डायरेक्शन में करता है। ये तो एक कांस्टेंट है जिसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर और इसका डायमेंशन हो जाएगा L-1। ठीक है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करनी है आप लोगों को, जो है x का मतलब है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ होता है स्प्रिंग का वो लेंथ जिसमें कोई भी स्प्रिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, उस लेंथ को हम कहते हैं नेचुरल लेंथ, जहाँ पे स्प्रिंग मतलब स्टिफ ना हो। और स्प्रिंग कांस्टेंट, एक चीज़ ध्यान रखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये आगे कभी काम आ जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया। तो ठीक है, हम अभी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं। तो जब भी स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ से हम स्प्रिंग को कंप्रेस या एक्सटेंड करते हैं, तब इसमें स्प्रिंग फोर्स एक्ट होता है। उस स्प्रिंग के अंदर एक खिंचाव आप महसूस करेंगे जब, यानी कि इस एग्जांपल के तौर पे इस ब्लॉक को मैंने पकड़ के अब एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसे खींचा, तो जितना x डिस्टेंस मैंने खींचा उतना ही फोर्स लगेगा एफ एस इक्वल टू के एक्स। मतलब x वो है जितना मैंने खींचा हुआ है। इसको नेचुरल लेंथ इज इम्पोर्टेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो इसका वर्क डन देखते हैं हम लोग। अब क्योंकि एक वेरिएबल फोर्स है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ एस डी एक्स। डी एक्स इसलिए ले रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शन में सब कुछ हो रहा है। और हम लोग मान लेते हैं कि ये है के एक्स डी एक्स और हम इंटीग्रेट कर रहे हैं लिमिट क्या पुट करें। देखो, वैसे तो हम लिमिट कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पहले 0 से पुट करते हैं क्योंकि हमने इनिशियल एक्सटेंशन कितना था 0, फाइनल एक्सटेंशन है x, तो 0 से लेके x। यहाँ पे माइनस साइन देना ज़रूरी है क्योंकि हम देखिए हम स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकाल रहे हैं और स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ है। जिस इंस्टेंट पे मैंने खींचना शुरू किया स्प्रिंग फोर्स एक्ट करना है, कुछ डिस्प्लेसमेंट में स्प्रिंग फोर्स बढ़ा, कुछ और डिस्प्लेसमेंट में स्प्रिंग फोर्स बढ़ा, तो करते करते स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो नेगेटिव साइन आएगा। तो माइनस के क्या आ जाएगा x²/2, 0 से लेके x, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस हाफ के x²। दिस इज वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। और ये माइनस साइन बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, अगर एक्सटेंशन 0 से ना हो गया, मतलब यहाँ से नहीं हो गया, किसी x1 से लेके x2 तक और आगे बढ़ा दिया, तो इसके बीच में कितना वर्क डन किया स्प्रिंग फोर्स, तो वो निकालने का तरीका है माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस हाफ के x2² माइनस x1²। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रख लीजिए और आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसके ऊपर आगे डिस्कशन होगा और जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिस्कशन। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एम्स 2008 का है, एम्स 2008 और AIPMT आई थिंक 2007 का है शायद। हाँ, AIPMT 2007 का है, 2008 का है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें एक ब्लॉक है एम मास का, जो एक साइड पर है एक प्लेटफॉर्म से जो एक स्प्रिंग से अटैच्ड है, और ये नीचे फिक्स्ड एंड है। तो जब इस बॉल को हमने ड्रॉप किया मतलब ब्रेस से रिलीज किया, तो बॉल नीचे आके इस प्लेटफॉर्म पे गिरा और कुछ कंप्रेशन हुआ स्प्रिंग का। तो हमसे पूछा है नेट वर्क डन इन द प्रोसेस।
तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे तो हमें बस इतना करना है, नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ था। यहाँ पे इनिशियल पोजीशन ये नेचुरल लेंथ है, मतलब x इक्वल टू 0 से किसी डिस्टेंस x पे लेके गए d, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स में कितना वर्क डन क्या होगा, माइनस हाफ के डी स्क्वायर। और ग्रेविटी में कितना वर्क डन क्या होगा, देखो ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये पूरा डिस्टेंस हो गया h प्लस डी। ग्रेविटी लग रहा है इस बॉल पे नीचे mg, तो mg इंटू ये पूरा डिस्टेंस प्लस में, दैट वुड बी प्लस mg h प्लस डी, mg h प्लस डी माइनस हाफ के डी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर। तो एक और क्वेश्चन है केरला PET 2007 का, जिसमें एक पेंडुलम से एक बॉब कनेक्टेड है m मास का, और इस पेंडुलम का लेंथ है l, और इस बॉब को हमने यहाँ से रिलीज किया रेस्ट से। रिलीज करने का मतलब हमेशा रेस्ट से रिलीज करना। तो ये एक आर्क बना था, यहाँ पे आया आर्क के फॉर्म में, और A से B आया। तो हमें निकालना है गेन इन काइनेटिक एनर्जी एट B, और ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। तो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ। तो हमें गेन इन काइनेटिक एनर्जी बताना है, मतलब बेसिकली ये डेल्टा के ही पूछ रहे हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ही वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। देखिए क्योंकि ये स्ट्रेच्ड है ये स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और क्योंकि बॉब का डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और टेंशन फोर्स रेडियली इन्वर्ट एक्ट कर रहा है इस सेंटर की तरफ, क्योंकि एक सर्कुलर आर्क बना रहा है। तो हर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर पे है टेंशन फोर्स, तो इसका वर्क डन तो जीरो होगा। लेकिन फिर मैं लिख देता हूँ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी। फिर ग्रेविटी नीचे लग रहा है ना, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो यही दो फोर्सेस है, और यही हमें देगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा की। हमें यही निकालना है, मतलब ये निकालना है। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है हर एक इंस्टेंट पे। यहाँ पे भी देखिए ऐसे इन्वर्ट एक्ट कर रहा है, लेकिन ग्रेविटी अभी भी नीचे एक्ट कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ है। डिस्प्लेसमेंट के साथ जीरो एंगल 90 डिग्री एंगल नहीं है। तो अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा फोर्स इंटू फोर्स के डायरेक्शन में आने वाला डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, और ये इनिशियल लेवल है और ये फाइनल लेवल है। तो इन दोनों लेवल के बीच में ये हमें ये हाइट निकालना है h, इसको h बोल देते हैं। अब अगर ये l है, ध्यान से देखिए ये l है, ये 30 डिग्री है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, h वुड बी इक्वल टू l cos 30 है कि नहीं, cos 30 इज √3l/2, तो ये आ जाएगा प्लस √3mg/2, और यही काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। तो डेल्टा के ही गेन इन काइनेटिक एनर्जी गेन। तो गेन वर्ड और का मतलब यहाँ पे क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि ये वर्क डन पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव होता तो लॉस होता काइनेटिक एनर्जी। तो √3mg/2 इज गेन। तो ठीक है, हम लोग अभी नया चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मालूम है हाफ mv², और काइनेटिक एनर्जी एक एनर्जी है, तो एनर्जी स्केलर। तो एनर्जी, तो ये जो v है ये है स्पीड,
ये वेलोसिटी नहीं है, हालांकि मैग्नीट्यूड स्पीड ही होता है वेलोसिटी का, लेकिन वेक्टर नहीं है, स्केलर है स्पीड। और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मास इंटू जिसको कहते हैं मास इंटू वेलोसिटी, और ये वी वेक्टर है वेलोसिटी, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा एन वी, जिसमें वी आ जाएगा स्पीड। तो इनके बीच में रिलेशन जो आता है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये फर्स्ट रिलेशन है, जिसमें एम मास है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, और ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को कभी कभार हम लोग ई के से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि के ई थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आ जाएगा पी इज इक्वल टू एम ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये दो आपके पूरे नीट के सिलेबस के रिलेटेड या क्लास 11 के सिलेबस से रिलेटेड आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं रिलेशन। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है या चेंज इन मोमेंटम पूछा है, और परसेंटेज चेंज दोनों में से किसी एक का दिया जाता है। वो हम डिस्कस करेंगे, अभी कुछ ग्राफ्स डिस्कस कर लेते हैं हम इससे रिलेटेड। तो ग्राफ्स सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम अगर मास कांस्टेंट हो। तो ये कभी आपसे पूछे तो ये ग्राफ कैसा है, यहाँ पे y एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी और x एक्सिस में मोमेंटम। तो इस रिलेशन से आप देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर, यानी कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, है ना। तो ये कर्व जो आएगा वो आएगा ऐसा, जिसका पावर 1 होता है, ये कर्व उसको कट करता है। सिमेट्री उसके अबाउट सिमेट्री होता है, क्योंकि x का यहाँ से देखिए x का कुछ भी वैल्यू हो, x का माइनस में हो या प्लस में, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये पहला ग्राफ होगा। और दूसरा ग्राफ में यहाँ पे बता देता हूँ। इस रिलेशन के बेसिस पे P वर्सेस के ई इफ मास कांस्टेंट, अगर ये आया कभी तो इसमें देखिए ये जो ग्राफ आएगा आ जाएगा, P हमने यहाँ पे लिया है और काइनेटिक एनर्जी हमने यहाँ पे लिया है। तो देख सकते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू रूट x, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। इसका ग्राफ इसका ठीक ऑपोजिट आएगा, जिसमें x के पावर उसको कट कर दें, तो ये कर्व ऐसा आएगा। तो आई होप ये दो ग्राफ आपको समझ में आया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इससे रिलेटेड आते हैं, या कहीं पे भी अगर स्मॉल परसेंटेज चेंज हो, यानी कि स्मॉल से मेरा मतलब है लेस देन इक्वल टू 5%, 5% तक आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। ये है एरर वाला फार्मूला। अगर फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करने को आए, अगर मतलब अगर चेंज इन परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिया हो, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछा हो, तो आप ये वाला फार्मूले से देखेंगे, डेल्टा के ई बाई के इज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ई बाई पी। और अगर ये फार्मूले से निकालें जिसमें हमें दोनों सेम ही है, मतलब आप देख सकते हैं, लेकिन फार्मूला फिक्स कर लिया तो ये चेंज हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपको अगर मोमेंटम परसेंटेज चेंज दिया हो और काइनेटिक एनर्जी पूछा हो तो ये यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज दिया हो, मोमेंटम निकालने के लिए पूछा परसेंटेज चेंज, तो अब ये यूज़ कीजिए, और डेल्टा पी बाई बी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा के बाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है नीट का। अभी हम लोग देखेंगे लार्ज परसेंटेज चेंज को, लार्ज वाला आपको आता ही होगा। तो अगर लार्ज परसेंटेज चेंज दिया है, पूछे मतलब मोर देन 5%, तो हमें करना होगा इन जनरल ऐसा। अगर मोमेंटम का इन्फॉर्मेशन दिया है, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये नॉर्मली जैसे करते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल स्क्वायर माइनस ओनली इनिशियल स्क्वायर अपॉन मोमेंटम इनिशियल स्क्वायर इंटू 100, मतलब इस फार्मूले के ऊपर बेस्ड। और अगर काइनेटिक एनर्जी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और मोमेंटम पूछ रहा है, तो इस फार्मूले से देख के आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, रूट के ई फाइनल माइनस रूट के इनिशियल फाइनल। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं।
तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है 44% और हमें फाइंड करना है परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ अभी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया था कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, तो हमें परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम हमें निकालना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, परसेंटेज इन मोमेंटम इक्वल टू रूट के ई फाइनल माइनस के रूट के इनिशियल अपॉन रूट के इनिशियल इंटू 100। तो अभी हमें पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, पहले 44% इंक्रीज हुआ है, मतलब इनिशियल परसेंट दैट इज 100% प्लस 44 दैट इज 144%। आई होप आपको समझ में आया। देखिए काइनेटिक इनिशियल प्लस 44%, 44/100 परसेंटेज का मतलब तो ऐसे ही होता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 144/100 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 144/100 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, तब इस फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये आ गया रूट 144/100 के इनिशियल माइनस के रूट के इनिशियल अपॉन रूट के इनिशियल इंटू 100। तो के इनिशियल पर नीचे कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं बहुत इजीली। तो ये आ गया 144/100 रूट ओवर -1, नीचे के ही 1 लिख देता हूँ इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12/10 -1 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे आ गया 20%। वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जैसा कि मैंने बताया कि 100 प्लस 44% दैट इज 144% काइनेटिक एनर्जी इनिशियल टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो 144% को लिख सकते हैं 144/100। और हम यहाँ पे सिंपली यूज करने हैं प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²/2m। मतलब कि मास तो कांस्टेंट लिखा है, दी कुछ नहीं बोला तो कांस्टेंट ही है, p²/2m। तो उसकी जगह पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जगह लिखते हैं p फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 144% टाइम्स इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम परसेंटेज को 100 कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको हमने सॉल्व किया तो आ गया रूट 144/100 फाइनल इनिशियल टाइम्स इनिशियल मोमेंटम। तो रूट का सॉल्व निकालेंगे तो 12/10 इनिशियल मोमेंटम। तो अभी परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए। 12/10 PI माइनस PI अपॉन PI इंटू 100। PI कॉमन लेके कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर आ गया 20%। तो ये एक दूसरा क्वेश्चन है जिसमें पहले की तरह है, बस मैंने एक वैल्यू मॉडिफाई कर दिया, 44 की जगह 4% कर दिया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और हमें मोमेंटम निकालना है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप पॉज करके सॉल्व कीजिए। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 4% हम पहले ही बता चुका हूँ कि लेस देन 5% के लिए हम एरर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इसलिए 4% तो 5% से कम ही है। तो आ गया, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं पी डायग्लोशन रूट के मोमेंटम निकाल। तो रूट का मतलब पावर हाफ, तो हाफ बाहर आ गया, डेल्टा के बाई के। सॉल्व करेंगे तो आ गया 2%। तो इस टाइप की कैटेगरी में नया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देख लेते हैं।
अगर परसेंटेज डिक्रीज, इस बार परसेंटेज डिक्रीज दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज 19%, देन फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम। तो इसको कैसे करें? तो इस बार इंक्रीज ना आने की डिक्रीज दिया हुआ है, तो आप चाहे तो नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको मेथड 2 बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देख लेते हैं। तो अगर डेल्टा के अगर 19% है तो के फाइनल कितना होता है? इस के इनिशियल माइनस 19%, दैट इज 19/100, के इनिशियल दैट इज 81/100 के इनिशियल। और हमें मोमेंटम पूछा हुआ है, तो मोमेंटम फाइनल स्क्वायर इक्वल टू 81/100 मोमेंटम इनिशियल। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो आ जाएगा मोमेंटम फाइनल इक्वल टू √81/100 मोमेंटम इनिशियल। √81 is 9, √10 is 100 is 10 इनिशियल। तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 में निकालना है, तो आ जाएगा 9/10 माइनस 1/1। मैंने एक स्टेप आगे सॉल्व किया, देख लीजिए। एक मिनट, पी इनिशियल माइनस इनिशियल और पी इनिशियल इंटू 100, पी इनिशियल कैंसिल, 9/10 नीचे है, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/10 100, तो आ गया माइनस 10%। तो हम देख सकते हैं कि चेंज नेगेटिव आया है, यानी कि डिक्रीज हुआ है। यही बात मैं बोल रहा था, अगर चेंज नेगेटिव आएगा तो इसका मतलब है कि ये डिक्रीज हुआ है परसेंटेज मोमेंटम। आंसर इज 10%।